अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4 का मोड और मेजर ऑफ लोकेशन के अंदर जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो मोड है। ये लास्ट पार्ट है वीडियो का। इसमें मैं आपको यूएचएस के क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी और साथ में आपको ये सारा समझा भी दूंगी जितना इस चैप्टर का क्वेश्चन रह गया। अच्छा, जो लास्ट पे आपका है ना ये 5 समरीज़ वाला मतलब पेज और साथ में रेट्स एंड रेशो, ये नहीं आता होता और ना ही आप लोगों ने करना है, ठीक है। फिर आ जाता है मोड। मोड जो है ना, अगर आपके पास एक डाटा इस फॉर्म में दिया हुआ है जिसको आप मोस्टली अनग्रुप्ड या फिर रॉ डाटा कहते हो, तो इसमें जोन सी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी, बार बार यूज़ होगी ना, बार बार आएगी, उसको हम कहते हैं मोड। तो मोड की डेफिनेशन भी ये होती है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज़ नोन एज मोड, ठीक है। तो इसके अंदर ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है, और कोई वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही है, तो इसका जो मोड होगा वो 6 होगा, ठीक है। ये ही आंसर होगा इस तरह अनग्रुप डाटा के लिए। लेकिन अगर ग्रुप डाटा आ जाता है, आपको किसी चीज़ में फ्रीक्वेंसी दी गई है, टेबल की फॉर्म में आपके पास है डाटा, तो आपने ये फार्मूला L + FM - F1 डिवाइड बाई FM - F1 प्लस FM - F2। अब जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो उसको हम L कहते हैं, FM है माइनस F1 है, FM को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, F1 को प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, F2 को हम कहते हैं फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी और एज को कहते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आपकी बुक में ना एक दिया गया है आपके पास ना, ये देखें, आपकी बुक में ना एक एग्जांपल दी गई है जिसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिख दिया, यही चीज़ें आपको वहाँ पे दी गई हैं। अब देखो कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ों सेम नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास ये ग्रुप डाटा में अंदर ये चीज़ें सेम नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ में हमने क्या करना है कि 9 जैसे 14 है ना, ये दिया हुआ है, तो इसमें से -0.5 कर देना और इसके अंदर +0.5 करना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो 13.5 आएगा और 20.5 आएगा। 20.5 30.5 30.5 40.5 40.5 50.5 50.5 60.5 60.5 70.5 70.5 90.5, ये है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। इसके अंदर से माइनस करते जाओ हर वैल्यू में से 0.5, इसके अंदर प्लस करते जाओ हर वैल्यू में 0.5, ठीक है। तो ये बन गया आपकी क्लास बाउंड्री। अब देखो, अब हमारे पास ना जो चीज़ है कि हमने मोड फाइंड करना है, ठीक है, वो क्या है। अब इस पूरी फ्रीक्वेंसी में से ना आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नज़र आ रही है। 35 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें नज़र आ रही है, तो ये हमारा FM होगा, ठीक है। अब F1 क्या होता है, प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी, जो चीज़ इस चीज़ को प्रोसीड कर रही है, तो इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसको हम F1 कहेंगे और जो इसको फॉलो कर रही है फ्रीक्वेंसी उसको हम F2 कहेंगे। अब हमारे पास इस फॉर्मूला में FM भी फाइंड हो गया, F1 भी फाइंड हो गया, F2 भी फाइंड हो गया, ठीक है। अब जो एज है ना वो होता है क्लास इंटरवल, वो होता है एज, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है कि इन दोनों के दरमियान में जितना डिफरेंस आता है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जितना डिफरेंस आएगा उसको आप कहते हैं क्लास इंटरवल। तो जो वैल्यू हमारी सिलेक्ट हुई है, ये जो डब्बा हमारा सिलेक्ट हुआ है जिसमें हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखो, 41 को काउंट करेंगे 50 तक, ठीक है। तो इसका जो टोटल डिफरेंस बन रहा है वो 10 बन रहा है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 10, FM इज इक्वल टू 35, F1 इज इक्वल टू 26, F2 इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया। अब इसके अंदर जो लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, आपकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है, अब इन दोनों में से कौन सी लोअर चाहिए, 40 लोअर चाहिए, तो L इज इक्वल टू 40.5, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 40.5 प्लस 35 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 26 प्लस 35 सॉरी ये माइनस है, मैं हमेशा इसको ना प्लस कर देती हूँ, गलती कर देती हूँ, प्लस 10, ठीक है। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो 44.8 आएगा, जो आपका मोड होगा एक ग्रुप्ड
डाटा के लिए, ठीक है। ये हो गया फाइंड। अब देखो आपके पास जब ये दिया हुआ ना एक्स दिया हुआ है ऐसे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऐसे, तो आपने इसको जो मोड है ना वो आपने इसका फाइंड कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास उसमें बताया हुआ है, देखो कि जो साइज़ 11 है ना मैक्सिमम इन द डाटा है, देखो 11 आ रहा है, देखो ऐसे करके ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। तो क्या है कि ये देखो जो 11 है ना उसके आगे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो बड़ी आ रही है ना, तो हम इसको लिखेंगे कि 15 जो है ना वो बड़ी है, इन सब वैल्यूज़ में से 15 बड़ी है, तो जो 11 होगा ना वो हमारे पास मोड आएगा, ओके। ये आ गया हमारे पास मोड, ठीक है। अब हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं, तो इसमें यही है कि आप देखो कितनी इंस्पेक्शन के बाद हम देखते हैं, हमें सारी वैल्यूज़ देखनी पड़ती हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कौन सी फ्रीक्वेंट वैल्यू है, तो इंस्पेक्शन के बाद ये ऑब्टेन होता है, इजीली अंडरस्टूड हम कर सकते हैं, लेस इफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, क्वालिटेटिव इसका फिनोमिना होता है, ग्राफिकली हम इसको लिख सकते हैं। जबकि डीमेरिट्स के अंदर क्या होता है कि जब तक आपके पास सारी वैल्यूज़ ना दी गई हों, सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल ना हो, तब तक ये इसको फाइंड करना मुश्किल काम है। इसको हम मैथमेटिकली फर्दर इसको ट्रीट नहीं कर सकते कि जब डाटा इसका रॉ होगा, जब ये डाटा इसका रॉ होगा, ऐसे डाटा दिया होगा, तो हम इसको मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते और ये डिजिटली डिफाइन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एम्पिरिकल रिलेशनशिप आ जाता है, इसका यही एक फॉर्मूला है कि मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब इसको अगर इनमें से एक चीज़ भी दी जाएगी तो आप उसको फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आइडियल एवरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कहते हैं रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, ट्रीटेड मैथमेटिकली होना चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशन डाटा के ऊपर बेस करती हैं। फर्दर इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, कैलकुलेट भी हो सकता है, अंडरस्टूड भी हो सकता है, इंफ्राक्ट भी इजीली हो सकता है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड भी नहीं होता और स्टेबल भी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हो जाता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन जो बेसिकली होता है ना वो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़ है, कि इसके जो nth रूट है। अब इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो होता है हमारे पास, देखो x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और 1/n होता है, ठीक है। मगर इसके अंदर हमें क्या है कि log gm दिया गया है, इसमें log x/n है, x की वैल्यू आपके पास दी जाएगी, इसका log लो, हर वैल्यू का कैलकुलेटर से log लिया जाता है। उसके बाद इस तरफ जो आंसर आएगा ना, तो इस तरफ वाले log को हटाने के लिए gm इज इक्वल टू एंटी log हम लेंगे, जो कि बुक आपकी उसके अंदर होता है। तो इसका जो आंसर, जो इसका आंसर निकलेगा, इस सारे का जो आंसर निकलेगा उसको हम एंटी log से कर देंगे, तो जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास gm की वैल्यू होगी, ठीक है। अब जो लास्ट चीज़ है इसके अंदर वो ये जीएम के वैल्यूज है, यही कि ये सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करती है, रिजिडली डिफाइन होती है, कम अफेक्टेड होती है एक्सट्रीम वैल्यू से, और डीमेरिट्स के वही है कि इजीली अंडरस्टूड नहीं होती, कंपेयर नहीं कर सकते हम, इंटरप्ट होती है, और ज़ीरो इसकी वैल्यू हो या नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो तो फिर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना, ये एक लास्ट पेज जो है वो कुछ भी नहीं करना, बाकी ये है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यूएसएस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने इस चैप्टर में से आपको मेजर ऑफ लोकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ करवाई थी अरिथमेटिक मीन की, ये भी डीमेरिट्स और मेरिट्स भी करवाए थे। इस तरह से फार्मूला आपको रॉ डाटा दिया जाएगा, इसमें से आपने मीन फाइंड करना है। इसी तरह यहाँ पे भी रॉ डाटा आपको दिया गया और मीडियन आपने फाइंड करना है, एंड 1/n + 1/2 वैल्यू होगी, जो आंसर निकलेगा वो 4th और 5th वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाई 2। मेरिट्स और डीमेरिट्स भी मैंने आपको करा दिए हैं। उसके बाद मैंने जहाँ पे लिखा होगा ना पैरामीटर्स, वहाँ पे आपने इसका सब कुछ फाइंड करना है, ठीक है। रेंज जो फाइंड करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से आप माइनस कर देते हो। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो नेक्स्ट चैप्टर के, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इसी तरह ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन का देखना कि ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाए, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी करवाया, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू निकाल लोगे उसकी, क्योंकि टेबल के फॉर्म में है तो हमने इसको fx ओवर इस तरह से फॉर्मूला लिखना, ठीक है। तो ये रॉ था, इसको आप रॉ लिख सकते हो। देखो सारा रॉ आपके पास है, इसके अंदर इसकी वैल्यू दी गई है, मीन दिया हुआ है, एवरेज उसमें दिया हुआ है,
ठीक है। देखो ये सारा कुछ एवरेज उसने 114 दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि सबको प्लस करके जो वैल्यू फाइंड करने वाली है ना वो इसके साथ ही रहने देनी है। ठीक है, सारा प्लस करो, प्लस करो, प्लस करने के बाद जो आंसर आ जाएगा ये जो नीचे डिवाइड होगा वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये रह जाएगा प्लस वाला साइन। तो ये जब एक्स नॉट यहाँ पे रह जाएगा और वो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये भी मैंने आपको करा दिए हैं और ये भी करवाया हुआ है सारा कुछ। ये मीडियन की वैल्यू है, टेबलेटेड फॉर्म है, क्लास बाउंड्रीज बना दी क्योंकि ये दोनों सेम नहीं थे तो इसने क्लास बाउंड्रीज बना दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ दिया हुआ है और ये मैंने करवा दिया आपको और ये भी मैंने करवा दिया। और इसका मीन की डेफिनेशन है, हमने पढ़ा था कि सारी ऑब्जर्वेशंस का जो सम होगा और ये हमने निकाला था आंसर। मीडियन की डेफिनेशन भी किया, मोड की भी किया, क्वार्टाइल की भी किया कि 4 पार्ट्स के अंदर, डेसाइल 10 पार्ट्स के अंदर, परसेंटाइल 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जो इसके MCQs थे वो भी मैं करवा चुकी हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।